हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल चैप्टर बेटा आप 9th क्लास में भी इसका बेसिक पढ़ के आए होंगे, तो मुझे लगता है कुछ हद तक या कुछ 1-2% आपका पॉलिनोमियल को लेकर बेस क्लियर होगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे करने ही वाले हैं। 9th में नहीं हो सका तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखना, हर एक बात को अच्छे से सुनना। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज लीव कर देना कि मैम यहाँ दिक्कत आई है या ये टॉपिक अभी तक समझ नहीं आया है। जिस दिन वन शॉट वीडियो प्रिपेयर होगी बेटा उस दिन सारे डाउट रिजॉल्व कर दिए जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले एक चीज ध्यान रखिए, उसका नाम क्या है। अगर आपने उसके नाम को समझ लिया तो चैप्टर समझना और इजी हो जाएगा। इस चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, पॉलिनोमियल को अगर हम दो हिस्सों में तोड़े, एक आता है पॉली, एक आता है नॉर्म्स। ठीक है, नॉमियल जिसे हम कह रहे हैं। तो पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है बेटा? टर्म्स। अगर आपके पास में कोई ऐसी इक्वेशन है जहां पर बहुत सारे टर्म्स एक साथ कलेक्ट हुए हैं तो उसे आप क्या बोलते हो बेटा? पॉलिनोमियल्स बोलते हो। समझ में आ गया? चलिए, अगर पॉलिनोमियल की हम डेफिनेशन की बात करें, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं और कॉफिशिएंट भी होते हैं, और वेरिएबल और कॉफिशिएंट मिलकर के क्या बनाता है बेटा? एक टर्म बनाता है। ठीक है, तो वेरिएबल और कॉफिशिएंट, जब बहुत ज्यादा वेरिएबल्स और कॉफिशिएंट्स मिल जाते हैं एक एक्सप्रेशन बनता है, और उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है? एग्जांपल देखिए, 4x स्क्वायर 3x प्लस में 1। अब देखिए, मैंने आपको बोला पॉलिनोमियल्स होता है मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। अगर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं बेटा, तो 4x स्क्वायर क्या है बेटा? एक टर्म है। 3x भी एक टर्म है, और 1 अपने आप में क्या है? एक टर्म है। ठीक है, अब देखिए, ये जो इसके अंदर 4 है, 3 है, 1 है, ये क्या है? कॉफिशिएंट है। किसके कॉफिशिएंट है? वेरिएबल्स के। वेरिएबल कौन है? ये x। अब जो वेरिएबल है ये चेंज हो सकते हैं। वेरिएबल कभी x भी होगा, y भी होगा, z होगा, a होगा, b, c, d, t, p, q, r, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। देखिए, वेरिएबल में एक वर्ड छुपा हुआ है वेरी, जो कि क्या करते रहेंगे? वेरी, बदलते रहेंगे। कॉफिशिएंट क्या है? उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसे आप क्या कह दोगे? कॉफिशिएंट करो, जो उसको कोऑर्डिनेट करके चल रहा है। देखो, कोऑर्डिनेट है ना, जो वेरिएबल को कोऑर्डिनेट करके चल रहा है उसे आप क्या कह दोगे बेटा? कॉफिशिएंट कह दोगे। समझ में आ गया? तो ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपकी एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में आपको पता चल गया होगा कि कॉफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, टर्म्स क्या होता है, एग्जैक्टली पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्या कहा जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी समझना कोई टफ नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वर्ड है आपका एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में बेसिकली हम क्या करते हैं? हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं बेटा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे क्या है? आपके एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है। अब यहाँ पे बात करिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसके हैं? पॉलिनोमियल्स के। जब भी क्या होता है, कुछ टर्म्स आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद में एक पॉलिनोमियल बनता है, राइट? तो अब जब आपके टर्म्स कनेक्ट होते हैं तो वो जिन ऑपरेशंस की वजह से कनेक्ट होते हैं, जिन एल्जेब्रिक ऑपरेशंस की वजह से कनेक्ट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे इट इज अ कॉम्बिनेशन। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है बेटा? टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये टर्म्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें टर्म्स क्या होती है? कनेक्टेड होती है कुछ ऑपरेशन से। कौन कौन से ऑपरेशन हो गए आपके? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है जी, तो इसे आप क्या बोलते हो? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की बात करूं जो हमने पॉलिनोमियल डिफाइन करने के लिए ली थी, 4x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1, अगर मैं ये वाली बात करूं टर्म्स की, ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है? आपका एक टर्म है। ठीक है, इस टर्म को कनेक्ट किया गया है, 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को कनेक्ट किया गया है एक ऑपरेशन, कौन सा है? एडिशन।
3x स्क्वायर और 2x को कनेक्ट किया गया है विद द ऑपरेशन एडिशन, और 2x स्क्वायर को 1 से कनेक्ट किया गया इन द टर्म ऑफ नेगेटिव, है ना। क्या किया है आपने, सब्ट्रैक्शन आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो ये क्या हो गया बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अगर आपके पास में कोई पॉलिनोमियल, आप ऐसा तो है नहीं हर एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल नाम दे दोगे, है ना। हर एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नाम नहीं दिया जा सकता। पॉलिनोमियल कहने के लिए हमारे पास में कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो कंडीशन उस एक्सप्रेशन में सेटिस्फाई हो रही है तो हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कह देंगे। अब कौन कौन सी कंडीशंस आती है, पहली कंडीशन कहती है इट मस्ट कंटेन नो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल। आपके पास में जो वेरिएबल होता है ना, उस वेरिएबल का कोई स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, वो स्क्वायर रूट में नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल समझ आ गया जी हमें। अब देखिए सेकंड क्या कहता है, कोई फ्रैक्शन नहीं और कोई नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की। वेरिएबल की ना तो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होनी चाहिए और ना ही कोई नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर किसी एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल की फ्रैक्शनल या नेगेटिव वैल्यू है तो आप उसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है। थर्ड कंडीशन कहता है नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आ जाता है बेटा तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल देखिए, मैंने आपको बोला 5x की पावर -2 + 1। अब देखिए हमारे को क्या बोला गया है कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, और इसकी पावर क्या है, नेगेटिव, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है। सेकंड क्या बोला है, 3x की पावर 1/2 + 1। आपको बोला गया है कि वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, 5x + 2 / 3x + 1। आपको बोला गया है कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये भी आपका क्या हो गया भैया, कट हो गया। नेक्स्ट बोला गया आपको 6x² + 3x अपॉन में 3x। अब देखिए 3x से 3x कट गया, आपके पास में क्या बचा, 6x की पावर 2। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, ये आपका पॉलिनोमियल बन गया है। ठीक है। एक्सप्रेशन को आपको ये भी देखना है कि क्या वो कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा है। तो आपके पास में तो 6x की पावर 2 ही बचेगा ना, 6x की पावर 2 तो क्या कहलाता है, आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। एक्सप्रेशन बन गया। नेक्स्ट आपको बोला गया 3√2 + में 2, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, रूट की पावर आ गई ना आपकी। ठीक है। आई होप ये आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी कि कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 क्या कहना चाह रहे हैं, इस एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके पास में आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है बेटा कि अगर आपके पास में कोई पॉलिनोमियल है, कोई एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो उसके अंदर जो भी आपका वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट टर्म होगी ना, आपकी जो हाईएस्ट पावर होगी, वो क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्लियर है। जैसे हम यहाँ बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ x, जो भी आपके पास में वेरिएबल है, x है, y है, z है, t है, p है, q है, r है, कोई भी वेरिएबल है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्लियर है। अब जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है 5x³ + में 2x² + में x। हमारा वेरिएबल यहाँ क्या यूज हो रहा है बेटा, x यूज हो रहा है। x के अंदर देखो इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 3। सबसे ज्यादा पावर क्या है x की, 3। सबसे ज्यादा पावर क्या है x की, 3। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल DOP, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, 3। क्लियर है। अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन देती हूँ 4x³ + में 2x² + में 3x + में 1, अगर ये मैंने आपको दे दिया तो इसमें x की पावर सबसे ज्यादा क्या है, 3, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। मैंने आपको बोला 9x² + में x + में 8, तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, x की पावर 2, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बेटा, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2। समझ में आया। जो भी आपके पास में एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में जो गिवन वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो ही क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपको बोला गया है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया, लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का यूज क्या आता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का यूज आता है एक्सप्रेशंस पे। जब भी आपके पास में कोई इक्वेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, उस एक्सप्रेशन को देख के आप कैसे बता सकते हो अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे बता सकते हो कि कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, तो एक होती है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल, एक होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास में कोई पॉलिनोमियल टर्म है और उधर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 है, तो उसे आप क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिए 5x प्लस में 3, 4x प्लस में 1, तो आपके पास भी पावर क्या है? 1, और इधर भी पावर क्या है? 1, तो ये आपका क्या बन गया? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास में कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो वो क्या बन जाएगा आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स और इसकी कोई टर्म ही है नहीं, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 1, एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई आपकी? 2, तो ये क्या बन गया आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपका आता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जब भी आपके पास में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 3 है। कोई आपके पास में पॉलिनोमियल है जिसमें आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, तो उसे आप क्या बोलोगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो मेरा एग्जांपल था, ये किसका एग्जांपल था बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल था। ठीक है जी, समझ आया? देखो उम्मीद करती हूँ बेटा आज की वीडियो में आपने पॉलिनोमियल से रिलेटेड अपने कुछ कंसेप्ट और क्लियर किए होंगे। आज की वीडियो में हमने पॉलिनोमियल कवर किया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कंडीशंस ऑफ पॉलिनोमियल, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये कुछ कंसेप्ट हमने समझे हैं और उम्मीद करती हूँ ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपकी तरह और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय।